मेरे सामने तो ये बहुत सुंदर सा एक लड़का बैठा है। नाम क्या है तेरा बेटे? अमित। अमित, तेरे साथ हुआ क्या है ये बता मुझे, शुरू से लेकर आखिर तक की बात बता। मैं कि आप जब पैदा हुए तब आपका परिवार कैसा था और उससे आज तक आपको समाज में भगवान के नाम का क्या लाभ मिला? गुरुजी मैं भक्ताई लाइन में तो नहीं था, लेकिन अच्छा। मैं शुरुआत में ऐसे ही खुद से ही हुक्का लगाना चालू कर दिया अपने आप ही? अपने आप ही। कितने साल पहले? करीबन 5 साल पहले। 5 से 5 साल पहले? जी। तो मतलब फिर तुम क्या करते? तुम पढ़े नहीं थे? नहीं, पढ़ाई भी करता था, ऐसे ही घर में मैं देखता था आस पड़ोस सब करते हैं। क्या करते थे? मतलब हुक्का लगाते थे, तो ऐसे ही मेरे मन में भी इच्छा थी। हमारे कौन से देवता का हुक्का लगता है? ऐसे ही मेरे दादा बताते थे कि बावरी का हुक्का लगता है। कौन है बावरी? बावरी एक ये मुरथल में धाम है उनका। चल तू मेरे को एक बात बता, मान लिया ये भारद्वाज जी खड़े हैं, बैठ जा भाई भारद्वाज, इनके दादा का नाम नारायण है, ठीक है? अब वो चले गए, इन्होंने अपने दादा को पूछना चालू कर दिया, इनके पास लोग आने लग गए, इनको अपना दादा दिखाई देने लग गया, वो इनसे बात करने लग गया। इनका दादा हुक्का पीता था, ये हुक्का पीने लग गया दादा के नाम से, और इसके जो दादा थे वो इसके काम करने लग गए। तो दादा दारू भी पीते थे, इसने दादा को दारू भी पिलानी चालू कर दी। तब भारद्वाज ने क्या किया कि लोगों को ठीक करना चालू कर दिया। लेकिन कोई आदमी आता और वो ये कहता जी मेरे पड़ोसी मुझे तंग करते हैं, तो भारद्वाज ने एक काम भी चालू कर दिया। अच्छा, ससुरों की हस्ती, भारद्वाज ने उनके पितरों को बांधा, उनको उल्टा कर दिया, सब कुछ कर दिया। अब भारद्वाज के पास लोग सीखने आने लग गए, ठीक है, कि गुरुजी हमें ये सिखाओ। भारद्वाज ने अपने दादा नारायण को सबको बांट दिया, सब भारद्वाज के दादा नारायण का हुक्का लगाने लग गए। वो बहुत बड़े हो गए। एक दिन भारद्वाज के 1000 चेले हो गए, 1000 चेलों ने आगे 1 लाख चेले बना दिए, 1 करोड़ बना दिया। अब सबके पास एक चीज़ थी, एक तो भारद्वाज ने कोई देवता पूजा हो मरघट काली, दूसरा भारद्वाज के पास हो गया कौन? नारायण बाबा। अब वो नारायण बाबा जो है वो सारे देश में फैल गया, उसका लोग हुक्का लगाने लग गए, उसका सब कुछ करने लग गए। बेटे आप मुझे एक बात बताओ, आपने गुरु नानक को क्यों नहीं पूजा? आपने कबीरदास जी को क्यों नहीं माना? आपने रैदास जी को क्यों नहीं माना? आपने हुक्के में क्या मिला आपको? कुछ भी नहीं मिला गुरुजी, सब परिवार खत्म होता चला। अच्छा एक बात बताओ, जैसे सब हुक्का पीते थे, तो क्या आपने जब हुक्का पीना चालू किया या हुक्का लगाना चालू किया तब आपका सर खेलना चालू हुआ? जी गुरुजी। बेटा मेरे को अब एक बात बताओ, इतने सारे महात्मा, करोड़ों महात्मा, करोड़ों महात्मा में से किसी का भी सर घूमता है? रैदास जी का घूमा, कबीरदास जी का घूमा, तुलसीदास जी का घूमा, किसी का भी घूमा? ये इतने सारे महात्मा जन्म से ही निकल लेते हैं कि मुझे भगवान की भक्ति करनी है, इनके सर हिलते हैं क्या? नहीं हिलते ना। क्यों नहीं हिलते? क्योंकि भगवान के आने पे कभी भी सर नहीं हिलता। मानो भैया ने खुद कहा भाई मैंने भगवान के दर्शन किए, ये दोनों हाथ है जिन्होंने उसको छुआ, फिर भी भगवान मेरे शरीर के अंदर नहीं आके नाचे, ठीक है ना? कोई काली नहीं नाची, नहीं समझ में। और बात रही काली की, तो दुनिया में एक ही भक्त दुनिया में काली का सबसे बड़ा है, मैं उसको ये मानता हूँ। और वो कौन है पता है? कौन है? विवेकानंद के गुरुजी। जब विवेकानंद के गुरुजी इतने बड़े हैं, वो कभी नहीं खेले, कभी नहीं नाचे, कभी नहीं उछले, कभी नहीं कूदे। अरे बैठे रहने दो, बैठ जा। नहीं उछले, नहीं कूदे, तब तो फिर तू उछलने लगा, तब समझा नहीं कि कोई गलत चीज आ गई? नहीं गुरुजी, बेटे जो गलत चीज होगी ना, जो गलत होगी, ठीक है, बिल्कुल गलत होगी, वही आपको उछालेगी, कूदेगी। देखो मेरे यहाँ बहुत सारे लोग आए, उनको ये नहीं पता था कि बस वो ये समझते थे कि हम बावरी की पूजा करते हैं, हम इस तरह के देवता की पूजा करते हैं। शनिदेव के यहाँ तो कोई बावरी नहीं टिकता, ठीक है? उन्होंने अपने घर बेशक हुक्के लगाए, लेकिन यहाँ हमने बावरी की एक नहीं चलने दी। यहाँ जब वो लोग देखने भी लगे गद्दी पे, तो हमारे ही देवता देख के बताते थे, कोई बावरी नहीं बताता था। किसी की बावरी की ऐसी ताकत नहीं है जो शनिधाम जैसी पुष्टि कर दे। आगे ना आज भी और कल भी और परसों भी। अब आप बावरी को पूछना आपने चालू कर दिया, उस बावरी से आपको अब लाभ क्या हुए? कुछ भी लाभ नहीं हुआ गुरुजी। तब तेरे ही शरीर से ले कि तुझे कितनी हानियां हुई हैं? मुझे बहुत हानियां हुई गुरुजी। कैसे कैसे जब बताओ। एक कैरियर चौपट हो गया। जी गुरुजी। दूसरा कर्जा हो गया सर। कर्जा हो गया तेरे ही कारण। और मेरी बहन भी खत्म हो गई। और बहन और ऐसे ही पूरा ही परिवार खत्म होता ये तो तूने 5 साल पूजा है, अगर तू 50 साल पूज लेगा तो क्या होगा बताना जरा? मतलब कुल का कुल खत्म हो जाएगा। जो लोग इस तरह देवताओं को पूज रहे हैं, जो उल्टे सीधे आ रहे हैं, एक बात बताओ, कौन सा देवता हमारा दारू पीता है, ये बकरे मुर्गे लेता है, बताना जरा? आप खुद तो हैं बेटे। देखो ये बात मानो, मान लिया आप बंगाल में चले गए, वहाँ भोजन की कमी है और वहाँ का भोजन केवल एक है,
मछली और वो चाइना में चले गए। इतनी ठंड है चाइना में कि कोई आदमी तो पूरे जीवन भर नहीं नहाता है, कोई आदमी जीवन में 2 बार नहाता है, कोई आदमी पूरे जीवन में 1 बार नहाता है। वहाँ स्किन के रोग बहुत होते हैं। चाइना में आप चले गए तो वहाँ क्या खाते हैं, वे गर्म चीज़ें खाते हैं, सांप खाते हैं, कछुआ बिच्छू, वे सारी चीज़ खाते हैं ऐसे। आप क्यों खाओ, आपके यहाँ तो सारे भोग मिल रहे हैं। फिर क्या, तू घर में दारू पी रहा है, ठीक है, और तूने आज मीट भी खाया है, तू अपने घर में आया है, दारू पी के एक तो तू स्वस्थ नहीं आएगा, दूसरा तू नशे में रहेगा, नशे में ही बात करेगा। नशे वाला आदमी तो हमेशा गलत काम करता है, सीधा काम करता ही नहीं है। एक बात ये याद आती है आपको, अब आपकी पत्नी और बच्चे आपको किस नज़र से देखेंगे जब आप पी के घर में घुसोगे? मेरे को यही बता। गलत नजर से हैं? काम बिगड़ेंगे, गलत नज़र से देखेंगे। पत्नी के साथ झगड़ा रहेगा, कलेश रहेगा। तो झगड़े और कलेश को तो तू खुद ही ले आया, अपने आप ही ले आया, अपने आप ही हुक्का भरने लग गया और पता नहीं क्या क्या करने लग गया। फिर ऐसे में तूने गुरु बनाए वे ही पूजने वाले। मेरे को ये बता दे उनमें से किसका भला हो रहा है, और कौन सा नामी गिरामी है, और कौन सा जो है ना क्या कहते हैं कनक में बैठा है, और कौन सा राज कर रहा है, कौन से को भगवान ने वो दिया। बागेश्वर वाले के पास कोई गलत चीज है? नहीं है ना, एक महात्मा है। उसके पास कोई गलत चीज है? पंडोखर वाले के पास नहीं है ना, एक महात्मा है। और वे उन्होंने क्या किया, उनको विश्व प्रसिद्ध बना दिया। क्या बना दिया? विश्व प्रसिद्ध। और तेरे गुरु ने क्या किया, तुझे ही काट खाया दिखावा। ये देखो आज तक निशान है। क्या साल पहले का निशान है ये? अभी कुछ 1.5 साल पहले का निशान। 1.5 साल पहले का निशान है, देख लो आज तक नहीं गया। दांत मारे ना यार? हाँ। क्यों मारे? उन्होंने बोला था कि तेरे अंदर एक प्रेत है, वो उतारना है। उतार दिया? हुआ उससे कुछ भी? तू बता। फिर तेरे जैसे कितने बच्चे जो है पिछड़ गए हैं इस चक्कर में कि आखिरकार वे किसको पूजे, किसको रचे, किसको बसे। बेटे जिसके भगवान को हम इसलिए पूछते हैं, भगवान के गुण हमारे में आए। और भगवान का गुण क्या है? और जो भगवान ही नहीं है, जो नारायण बाबा की तरह पूज रहा है, ठीक है, भारद्वाज के, ठीक है, वो क्या करेगा? वैसे भारद्वाज का ऐसा कोई नारायण बाबा है नहीं। मैंने तुझे उदाहरण के लिए बताया कि ये जितने भी हैं, ये कभी ना कभी इस धरती में पैदा हुए, वे अपना काम करते थे, उनको 10 आदमियों ने पूछ लिया, फिर और 50 ने पूछ लिया, इन्होंने भाग भाग उनके काम। एक बुलेट बाबा है, वो जी तो था, वो किसके बाबा है भाई? वो उसने सारी जिंदगी भगवान का नाम नहीं लिया, वो किसको ठीक करेगा? आगे ना। अब देख ठीक कौन होता है? जिनकी चीजें पकी नहीं है उनको कोई भी ठीक कर देगा दुनिया में। जिनकी चीज पकी हुई है ना, ठीक है ना, 1 साबरी नहीं 1 लाख साबरी आके उसकी चीज नहीं निकाल सकते। तेरे को बता दिया है, प्रेत शरीर से बाहर ही नहीं निकल सकता उनसे, कितनी हिम्मत कर ले। 1 लाख अमर सिंह पवन उनके अंदर में जाले तब भी उस चीज को बाहर नहीं निकाल सकते। उस चीज को तब निकाल सकते हैं बाहर, जैसे एक औरत को गोला गांव की थी, उसको वहम हो गया, मैंने उसकी चीज को काट के घिस के इतना सा कर दिया, तब वो हुक्का लगाने लगी अमर सिंह पवन का। उसको ये वहम हो गया मैं उसने ठीक की। वो ये भूल गई कि तू किस दशा में आई थी और किस में वो हुआ, ठीक है ना। तब फिर बाद में उसको प्रॉब्लम आ गई, फिर तो अमर सिंह पवन ने ठीक नहीं की। फिर मनु भैया आ गए, याद कहाँ गया फिर वो हुक्का 10 बार का, कहाँ गई ये सारी चीजें? ये पहले जीवित थे, ये देवता नहीं है। आप बेशक इनको देवता के रूप में पूछो, कौन सा देवता हुक्का पीता है भाई? तेरा बताना जरा है। तुमने कह दिया भगवान शंकर चिलम पीते रहे, कोई चिलम नहीं पीते। किसने देखा? एक बात तो बता, कहाँ लिख रहा है? तुमने अपने पुराण नहीं पढ़े, ग्रंथ नहीं पढ़े, जो दंत कथाएं चल गई। अरे भाई भगवान शंकर शमशान में रहते थे, बाघ धतूरा जो है वहीं के आसपास के शमशान के आसपास पेड़ होते हैं, इसलिए भगवान शंकर को वही चढ़ा दिया जाता है कि मेरे तो भोले हैं इसलिए प्रसन्न हो जाएंगे। नहीं समझे? चढ़ा दिया जाता है, ये नहीं कहा जाता तुम खाओ पियो। आगे ना, भांग घोटो बाबा के नाम पे, भगवान के नाम पे। हनुमान जी क्या खाते पीते? स्वस्थ भोजन है, सबका भोजन यज्ञ है, इनका भोजन यज्ञ है भाई। नहीं एक बात बता, तू कितना यज्ञ किया जाए सबल सिंह बावरी के नाम से और इसके नाम से अमर सिंह पवन के नाम से, फल मिल जाएगा? क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि उनको ये नारियल थोड़े ना पसंद है भाई। एक बात बताओ, चलो मैं ये नहीं कहता तुम्हारे देवता हैं, सबके देवता हैं वो, लेकिन प्रेत की खुराक क्या है मैं ये बता देता हूँ। प्रेत गंदा जल पिएगा, बदबू को धारण करेगा, और प्रेत कड़वी चीज़ खाएगा। प्रेत आपके शरीर में रह के जो शरीर खाता है वो खाएगा। लेकिन भगवान को हम क्या क्या भोग लगाते हैं? फूल का, पत्ती का, जल अर्पण करते हैं, तुलसी दल अर्पण करते हैं, और क्या क्या अर्पण करते हैं? दूध अर्पण करते हैं, दही अर्पण करते हैं, ठीक है। भगवान को तो हम कहीं सिगरेट समय के नहीं दे रहे। आ गया ना समझ में? और कोई भैरव दारू नहीं पीता है, मैं तेरे को आज बताऊं बेटा, कोई भैरव कहीं भी नहीं लिखा कि शराब का, मद्य का सेवन करता है।
कहीं भी नहीं लिखा। बचपन से ही देखता आया था, अपने घर के अंदर ऐसा होता आया था, आस पड़ोस में भी देखा, इसी तरीके से मैं चलने लग गया। एक बात लेकिन जैसी पद्धति आता है, तूने अब ये देख लिया ना कितने लोग बीमार हैं, उनको ठीक कौन करेगा? अगर तू अच्छी दिशा में गया होता, मेरे साथ मिलके आज 100 लोगों का काम कर रहा होता, उधार कर रहा होता, तू मेरे को खुद ही बता, कर रहा होता कि नहीं कर रहा होता? मेरे यहाँ से जितने लोग गए हैं वो बुरे में भी आए तो भी मैंने उनको अच्छा कर दिया। यहाँ तो नहीं खेल पाए वो गद्दी में बैठ के, ठीक है, वो पूछ किसको रहे थे? इन्हीं को तो पूछ रहे थे। फिर मैंने उनकी चीज़ों को सीधा कैसे कर दिया, कैसे सीधे हो गए? वो खुद भी दुख पाते आए थे, अब सब सीधे हो गए। कैसे हो गए भाई? किसी ने तो किया होगा ना। फिर कौन करता है? जो अच्छा है वो अच्छे का काम करता है। भगवान के तू गुण गिन, भगवान को जो पढ़ेगा, भगवान को जो रुचेगा, भगवान का जो भजन करेगा उसमें वे गुण आएंगे। जैसे हनुमान जी का जो भजन करेगा उसमें क्या गुण आएगा? दूसरे की सेवा का, किसी का कष्ट नहीं देख पाएगा, उसको भक्ति मिलेगी, उसकी बुद्धि का बल बढ़ेगा, उसके शरीर का बल बढ़ेगा, उसका विकास होगा चारों तरफ से, भगवान जी का आशीर्वाद मिलेगा, उसको भगवत भक्ति प्राप्त होगी। हनुमान जी के गुण क्या है? यही है कि नहीं? उसको वीरता प्राप्त होगी, वीर भाव प्राप्त होगा, उसके सभी प्रकार के भयों का हरण होगा। शनिदेव का गुण क्या है? वो न्यायकारी बनेगा, ठीक है, वो लोगों का भला करेगा, कल्याण करेगा, दंड भी देगा, लेकिन उसको देगा जैसे मैं तांत्रिकों को दंड देता हूँ, प्रेतों को दंड देता हूँ। ये भगवान के गुण के कारण ही तो दे रहा हूँ। हाँ ना, मैंने तो कभी किसी के बारे में सोचा ही नहीं था कि मैं उसको निचोड़ूंगा, प्रेत को कील मारूंगा, ठोकूंगा थोड़ी से, ठीक है, मैंने तो कभी सोचा नहीं था। लेकिन मेरे भगवान का ऐसा गुण है, तब वो अपने आप करा लेता है। तुमने अगर हृदयंगम किया होता हनुमान जी महाराज को, एक हनुमान चालीसा पढ़ के, तो तेरी आज दशा बदली होती है। तू खुद जानता है ये बात। ये मेरे खुद का एक्सपीरियंस है गुरुजी। अगर मैं 2 नाव में सवार रहा, अगर मैं आपकी बताई हुई पूजा पद्धति पर चलता। बता, तू मेरी पत्ती पे कितने दिन चला? मैं जिस दिन भी चला, मेरे को फल ही मिला गुरुजी। मेरे को अच्छा फल मिला जी, अच्छा फल मिला जी। तेरे घर में उस बीच में कोई बाधा नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं आई, उल्टा तो सारे काम धंधे स्वच्छ हो गया। फिर तूने सोचा यार मुझे तो खेलना है, मेरे अंदर तो कोई सबड़ सिंह बावरी आएगा, वो दुनिया को बताएगा, मैं नाच नचा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ये सब फीके हो जाते हैं। जो यहाँ से काम करके जाते हैं ना, वो भी सबड़ सिंह का कहीं नाम नहीं ले सकते, और वो बेशक उनकी मूर्ति भी पधार लें, बेटा काम तो केवल दूसरा ही देवता करेगा। आगे ना समझ में? क्यों? क्योंकि वो अपने के नाम से ही नहीं कर सकते। तब इसी से पता चल जाता है कि सबड़ सिंह जीवन में क्या काम करता है, कुछ काम नहीं करता है। आगे ना, ये शक्तियाँ विपरीत बहुत जल्दी हो जाती हैं। आप इनको भोग देना बंद कर दो, क्या करेंगे? ये सिर पे सवार हो जाएंगे। कितने लोग आते हैं यहाँ भी, और तूने देखा भी होगा, जब तेरा उल्टा है तो किसका उल्टा नहीं होगा भाई? सबड़ सिंह बता भाई, तूने तो अच्छे में भोग दिया, फिर तेरा बुरा क्यों किया? मेरा अगर गुरुजी 1.25 महीने हुक्का लगाना एक तरफ और एक दीपदान करना एक तरफ, मैंने ये एक्सपीरियंस। हुक्का लगाना एक तरफ और एक दीपदान करना एक तरफ। 1.25 महीने हुक्का लगा के जो प्राप्त नहीं होता, वो एक दीपदान से इस बच्चे को प्राप्त हो जाता है। ये खुद का अनुभव है। लेकिन मेरी गलती की वजह से मेरी बहन आज मेरे बीच में नहीं है। अब देख, आज हमारे, जबकि तू उसको यहाँ 3 बार लाया, 3 बार में आराम पड़े कि नहीं पड़े? बिल्कुल। क्यों पड़े आराम? क्यों पड़े? मनु भैया स्वच्छता का काम करते हैं, स्वच्छता का काम करते हैं, समाज में रोशनी फैलाते हैं। आप जैसा पूजोगे वैसा ही मन हो जाएगा, जिसको पूजोगे वैसा ही आपका तन हो जाएगा। आगे ना समझ में? वे आपके तन को, मन को प्रभावित करते हैं देवता। आपने किसको पूजा? मैं बुलाकी को पूजूंगा, क्या करूंगा भाई? देश का विनाश ही करूंगा ना। तो जितने बुलाकी को पूजने वाले हैं वे क्या सोच रहे हैं? वे परिवर्तन नहीं लेके आ सकते हैं। परिवर्तन तो बेटा भगवान के भक्ति ही लेके आ सकते हैं। मैं गुरुजी 1.25 महीने नंगे पैर रहा, हाँ, जमीन पर सोया, इतना सब कुछ किया, लेकिन मुझे फिर भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ। लेकिन मैंने एक दीपदान किया था जब पहली बार, तब आप मेरे सपने में आए थे, मेरे घर के अंदर आए थे और घूम के गए थे। तो उस दिन के बाद से मेरा काम धंधा, नौकरी धंधा सब कुछ सही हो गया था। लेकिन मेरी गलती थी कि मैं दोबारा इसी लाइन में घुस गया। अच्छा, दोबारा इसी लाइन में घुसने में क्या हुआ? कौन था ऐसा जिसने तुझे उकसाया कि नहीं ये काम कर? मेरा दोस्त था गुरुजी। वो क्या करता है? वो भी ऐसा ही भगत है। तो उसका क्या भला हुआ भाई? उसका भी कुछ भला नहीं हुआ, लेकिन मेरे घर से पैसे भी लगे, उसकी बलि दी, इसकी बलि दी। किस किस की बलि दी ये भी बता दे, बता दे। बकरा, मुर्गा, ये सब। हाँ, ये सब कौन खाया था? किसको दिया था ये सब? बावरी को। जो ये चीजें खाएगा उसका मन, अन्न भी, तन भी ऐसा ही होगा। वो दारू पिएगा जो वो नशे में रहेगा, तो बावरी तो नशे में घूम रहा है मांस खा के, और जो मांस खा के नशे में घूम रहा है वो तेरा क्या भला करेगा? उससे अपना ही भला ना होता। ठीक है, उसकी पत्नी दुखी, उनके बच्चे दुखी, उनका सब कुछ दुखी, तो जीते जी भी वे दुखी ही रखेंगे। नहीं भाई, मैं गलत तो कह नहीं रहा हूँ। देखो, मैं समाज को स्वस्थ देखना चाहता हूँ, और वो स्वस्थ बने किसी पे। स्वस्थ पूजा ही आपको उभार सकती है। इसलिए हमारे देवता पिछड़ गए, हमने अपने देवताओं को समझा नहीं।
जब तू एक दीपदान की इतनी महिमा समझता है तब शनिदेव को क्या मानता है भाई तू? और जब मैं शनिदेव का भक्त होकर इतना बड़ा काम कर रहा हूँ तो तू हनुमान जी का भक्त होकर कितना बड़ा काम करता है? उसके लिए तो नहीं रहा तू नंगे बदन और क्या कहते हैं एक आसन में कि मैं हनुमान जी को पूज रहा हूँ और केवल 18 घंटे हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूँ, तब तू शक्ति देखता। तब तेरे मुकाबले में नहीं आ सकते थे ये देवता, तेरे सामने खड़े नहीं हो सकते थे, पीतल निकल जाता उनका, पसीने आ जाते उनके चेहरे पे। बता क्यों नहीं आते? घबराहट हो जाती उनको तेरा सामना मुकाबला करने में। एक बार आया था बुलाकी मेरे सामने, घबराहट हो गई उसको, भाग गया, नहीं आया समझ में। फिर कितने लोग आते हैं मेरे पास बुलाकी वाले, आते ही ठीक होते चले जाते हैं। क्यों होते हैं? उसको पता है मैं स्थान नहीं देता उसको पता है मैं भावना रखता हूँ उसके प्रति मलिन, मेरा संकल्प उसको यहाँ घुसने नहीं देता शनिधाम में। आ गए ना, उसको पता है ये बात का। तो जो मलिनता लेके आ रहा है मैं चाहता हूँ वो शुद्ध हो जाए। मैं चाहता हूँ वो जिसको पूज रहा है वही तत्व शुद्ध हो जाए। कम से कम उसको दुख तो नहीं होगा, कष्ट तो नहीं होगा। बेटा ये जितने भी लोग खेलते हैं ना, एक ही चीज़ से खेल सकते हैं, किसी देवता से नहीं। जो निगेटिविटी भी है पॉजिटिविटी भी है, जो दो रूपों में काम करती है, एक तो उससे खेलते हैं, एक जो केवल निगेटिविटी है उससे खेलते हैं। अच्छा देवता कोई भी नहीं खेलता, एक भी देवता नहीं खेलता, काली भी नहीं खेलती किसी में। अगर वो खेलती तो रामकृष्ण परमहंस में सबसे ज़्यादा खेलती। अच्छी चीज़ों को ग्रहण करो, अच्छे बनो, समाज का अच्छा कल्याण करो, अच्छा काम करो, नेकी से रहो, ठीक है, अच्छे विचार रखो, अच्छे गुण रखो, एक दिन आप पार उतर जाओगे। आगे ना, अरे यार लोगों ने गरीबी में भी क्या नहीं किए। एक आदमी ने गरीबी में एक पहाड़ बीच में से तोड़ के रास्ता बना दिया और उसकी पत्नी मर गई थी, जबकि उसके बच्चा होने में, फिर भी उसने सोचा किसी अन्य की पत्नी ना मरे। वहीं से पैदल पैदल आया रेलवे से चल के, रेलवे ट्रैक पे, और इंदिरा गांधी उस टाइम में प्रधानमंत्री थी, तब आके उनको अपनी बात बताई और उसके बाद कई वर्षों बाद वहाँ रोड बना। आगे ना, लोगों ने ऐसे ऐसे काम कर दिया। अच्छे काम करो, अच्छी सीख मिले, बुरे काम क्यों करते हो? एक बार दिखा फिर से, 1.5 साल पहले ये निशान खाया था किसी ने। अब बता, खाने वाला दांत से काट के खाने वाला भगवान का भक्त हो सकता है क्या? और वो भी इस तरह कि 1.5 साल तक तेरे को निशान है, पूरा यूं का ये पूरे मुंह का निशान है। एक पीछे भी है गुरुजी। कहाँ है दिखाइयो? 1.5 साल से उत्तरे की कमाल, ये हाथी है। ये रहा भाई, ये देखो। और ये जो खाते हैं ये कई बार ये कहते हैं मेरे में भैरव आता है। आगे समझ में? हमारे सरदार जी को भी एक ने काट खाया था यही कह के कि ये भैरव आया, भैरव आया, भैरव आया। नालायक अपनी इच्छा पूर्ति करते हैं और कुछ नहीं करते। ठीक है, स्वस्थता से रह। मेरा वचन ये है कि मैं एक दिन समाज को दिखा दूंगा तू श्रेष्ठ है, तू सर्वश्रेष्ठ है। और बोल, ठीक है, अब काम तेरा है कि तूने अपने आप को साधना है। वैसे ही जैसे तूने उसके लिए साधन किए बावरी के लिए, ऐसे ही मेरे देवता के लिए साधन कर। तू देवता तू चुन ले, मैं साधन बता दूंगा तुझे, ऐसे कर। अब फिर देख तू कमाल, फिर तेरे से मैं सारी दुनिया के सामने काम करा के दिखा दूंगा इसी दुनिया में। आ गया समझ में? लेकिन अच्छे पे लगा रही है, बुरे पे कभी मत लगी। बोल दे जय शनिदेव। जय शनिदेव।